हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार सुनामी क्लास में। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि हमारा हिंदी वर्णमाला जो यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल को लेकर क्लास चल रही थी, उसमें हमारी आज तीसरी क्लास होने वाली है। मैंने स्वरों को बिल्कुल आपको बेसिक टू एडवांस जहाँ से क्वेश्चन बनते थे उससे थोड़े अच्छे लेवल तक का मैंने स्वर ख़त्म कर दिए थे। आज हमारा व्यंजनों का पार्ट शुरू होने जा रहा है। 2 क्लास में स्वर की है, एक वीडियो लगभग 22 से 23 मिनट की है और एक वीडियो 8-9 मिनट की। उसका कारण था वीडियो पॉज करने का, मैंने इसीलिए किया था क्योंकि वहाँ पर स्वर कंप्लीट हो गया था। अगर मैं व्यंजनों की तरफ जा रहा था तो वहाँ आपको थोड़े कम समझ आते, तो इसलिए आज मैंने बिल्कुल व्यंजनों को डेडिकेटेड वीडियो। समझना प्यार से और नोट्स बनाते चलिएगा हो सके तो, ठीक है। व्यंजन के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। क्लास 3 है, ठीक है। व्यंजन के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं, अगर आपसे पूछ भी लिया जाए तो आप यही जवाब देंगे। पहला होता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की मैंने यहाँ संख्या नहीं लिखी, तो संख्या लिख लेना कितनी होती है, 25, ठीक है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 25 आपकी। वहीं अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4। और ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, ऊष्म कहो या ऊष्म संघर्षी करो, तो कितनी होती है, 4। वहीं मैंने जब आपको पहली क्लास कराई थी तो वहाँ मैंने कुल वर्णों को लेकर बताया था कि कुल वर्ण पूछ लिए जाए तो आपसे क्या कहेंगे, 53, ठीक है। और अगर मैंने बताया था कि कुल आपके जो व्यंजन थे आपके कितने हो जाएंगे, 33। कुल व्यंजन कितने बताए थे मैंने आपके लिए, 33। तो वही ये कुल व्यंजनों की बात हो रही है यहाँ पर। 25 और 4 29, 29 और 4 33, ठीक है। यहाँ पर से क्वेश्चन डिक्टो बनेंगे। देखो स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं, स्पर्श व्यंजन इनमें का से पा वर्ग तक सभी व्यंजन आते हैं। का वर्ग से पा वर्ग तक के सभी व्यंजन आते हैं, जैसे कि यहाँ मैंने बताया है। का वर्ग से पा वर्ग तक के सभी व्यंजन आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसे याद कैसे करोगे, ठीक है। एक कहाँ कहाँ से बोले जाते हैं, कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ, दंत, ये बोले जाते हैं। तो किस तरह से आप याद करोगे, इसकी ट्रिक ध्यान रखना, KTM 2, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, तो का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। वहीं अगर पूछ लिया जाए तो चा का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, तो तालु का। जो आपको ये 5 वर्ण दिख रहे हैं ये सभी कंठ से होते हैं। 5 वर्ण कहाँ से होते हैं, तालु से होते हैं। 5 वर्ण आपके मूर्धा से होते हैं। 5 वर्ण आपके दंत से होते हैं। 5 वर्ण आपके ओष्ठ से होते हैं, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए कि कौन से वर्ग का, तो आप इसे ध्यान रखिएगा, का वर्ग, पा वर्ग और चा वर्ग और टा वर्ग, ठीक है, ता वर्ग। इन्हें आप ध्यान रखिए, बस इतनी सी बात है, आराम से समझ लो, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे ढा, वा, ड़ा, ना, मा, ये आपसे 5वें अक्षर को आप लोग क्या कहते हैं, तो 5वां अक्षर होते हैं जो 5 वर्ण होते हैं वाले, ढे, वा, ड़े और न और मैं। ये 5 जो वर्ण होते हैं, 5 वर्ण क्या कहलाते हैं, वहीं पर अनुनासिक भी इन्हीं को कहा जाता है, पंचमाक्षर भी इन्हीं को कहा जाता है, नासिक के वर्ण आपको यहीं से कहा जाता है। तो इसे नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। मैं आपको देखो भैया चीज़ें नहीं है यहाँ पर, बस भैया ना कोई शायर वो शायरी है, तो यहाँ पर अगर हो सकता है किसी को जो ज़्यादा सीरियस ना हो उसके लिए दिक्कत होती हो, जो सीरियस होंगे उनको कोई दिक्कत नहीं होती होगी, ठीक है। अब यहाँ देखो आगे हमारी ये वाला तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। 5वें क्या कहेंगे, अनुनासिक, पंचमाक्षर और नासिक वर्ण, समझ गए इतनी बात। अब आगे चलना है। अंतस्थ व्यंजन आपके कौन से होते हैं, अंतस्थ व्यंजन आपके 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, या, रा, ला, वा, या, रा, ला, व, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन। अब अंतस्थ में भी ये देखो, रा को क्या कहा जाता है, प्रकंपित या लुंठित कहा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रकंपित या लुंठित किसे कहा जाता है, तो आप क्या जवाब देंगे कि रा को कहा जाता है प्रकंपित या लुंठित। डेली क्लास चल रही है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यहाँ पर कोई, ठीक है। अगर आप पढ़ना चाहते हो हिंदी के लिए थ्योरी में तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। या और बा आपके हो जाते हैं अर्धस्वर, या और बा आपके हो जाते हैं अर्धस्वर, या और बा आपके हो जाते हैं अर्धस्वर। वहीं अगर मैं बात करूं जो ला होता है उसे पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। क्लियर है। प्रकंपित या लुंठित किसे कहते हैं, रा को कहते हैं।
पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं? ला को कहते हैं। या और बा को क्या कहते हैं? अर्धस्वर कहते हैं। ठीक है, अर्धस्वर। देखो ये या की बात करूँ मैं, इसे क्यों कहते हैं अर्धस्वर? देखो जो या मिलकर बनता है तो ईंधन आ से बनता है, तो ईंधन आ से बनता है। ठीक है, तो इसे इसीलिए अर्धस्वर कहा जाता है। समझ गए? चलें अगले। चलो ठीक है, अगला है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन या ऊष्म संघर्षी व्यंजन। ऊष्म व्यंजन या ऊष्म संघर्षी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। वहीं अगर इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। वर्ण कौन से होते हैं? सा से सलजम वाला सा, ठीक है, सा से षटकोण वाला सा से सपेरा वाला सा, हा से हल वाला हा। ये 4 वर्ण होते हैं। इनका चारों का उच्चारण स्थान अलग अलग है। कहाँ कहाँ से है? जो सा होता है वो उसका स्थान तालव्य है, और ए वाला सा होता है इसका स्थान मूर्धन्य है। ए वाला सा होता है इसका स्थान दंत है, और ए वाला कंठ का हा होता है इसका स्थान कंठ है। मैंने आपको बताया था कि स्वरों का उच्चारण स्थान कहाँ से, क्वेश्चन आपका आ चुका है। ये देखो, स्वरों का उच्चारण स्थान कहाँ से नहीं होता है? नहीं होता है। कहाँ से नहीं होता है? कंठ, तालु, मूर्धा या दंत। ठीक है, बताओ कहाँ से नहीं होता है? ये क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ा दिया है बहुत अच्छे से। कहाँ से नहीं होता? मैंने आपको क्या बताया था कि दंत में कोई भी स्वर नहीं आता है। समझ गए? दंत में कोई स्वर भी नहीं आता है। उच्चारण स्थान दंत से किसी स्वर का नहीं है। इसे अगले चलना है। अगले आ जाती है बात संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजनों की संख्या मैंने आपको क्या बताई थी? 4 होती है। ठीक है, यहाँ पर लिख लेना 4 होती है। 4 कौन कौन से होते हैं? छात्रा ज्ञासरा, ठीक है, छात्रा ज्ञासरा, चारों होते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? जो 2 व्यंजनों के मेल से मिलकर बने उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। कैसे? जैसे आपसे छा पूछा जाए तो छा से पहले कौन सा वर्ण आता है? क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ध्यान रखना। ठीक है, सा से पहले कौन सा वर्ण आता है? छा से पहले कौन सा वर्ण आता है? का। बाद में पूछ लिया तो क्या कहेंगे? छ, सा। ठीक है, त्रा से पहले कौन सा वर्ण आता है? ता। ता कौन सा? हलंत वाला ता। फिर रा। ठीक है, ज्या से पहले क्या आता है? ज्या, ज्या। फिर इसके बाद क्या आता है? वा। ठीक है, इसके पहले जे, इसके पहले वा। श्रा से पहले क्या आता है? सा, वो भी हलंत वाला सा। रा बाद में आ जाता है। ठीक है, बस क्लियर इतनी बात। अब पूछ लिया है अच्छा किसके मेल से बना है? तो का सा के मेल से बना है। त्रा ता रा के मेल से बना है। ज्या जा जा और धन वा के मेल से बना है। श्रा 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 किसके मेल से बना है? सा धन रा के मेल से बना है। क्लियर है इतनी बात। चलें अगले। ठीक है, अब बात करते हैं कि आगत व्यंजन। आगत व्यंजन कौन से होते हैं? आगत व्यंजन मैंने लिखा है कि बाहर से आए हुए शब्द आगत व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, उसके आगे लाइन लिखो तो लिख लेना, बाहर से आए हुए शब्द क्या कहलाते हैं? आगत व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कि अरबी प्लस फारसी। ठीक है, अब इनकी संख्या पूछ ली जाए तो आप क्या ध्यान रखेंगे? डायरेक्ट की 5 होती है। कौन कौन से वर्ण होते हैं? का, खा, गा, घा, गा, जा और फा। देखोगे इनके ए वाला जो, इसे क्या बोला जाता है? नुक्ता। ये नुक्ता ध्यान रखना, नुक्ता ध्यान रखना, तभी ये आगत व्यंजन होंगे, अन्यथा ये गलत हो जाएंगे। समझ गए भाई? चलें अगले। चलो ठीक है, इसे इरेज कर रहा हूँ, इसे स्किप कर दिया करो। मैं तुम्हें कई बार बता चुका हूँ जब इरेज किया करूँ तो स्किप कर दिया करो। ठीक है, याद में देखो बना है ये हसी ताज महल, याद में कोई लिखो सामने की शोक गजल। समझ गए? अब देखो, अब मैं अगले है आपका अल्प प्राण। ये रही किताब। कंटेंट मैं ये कह दूं कि मैं भैया ऐसा है कि मुझे सब बेकार की बात है, सब किताब रखते हैं, मैं भी किताब रखता हूँ सामने। ठीक है, जिससे कि कोई गलत जानकारी ना पहुँचे। अल्प प्राण हेडिंग डालो यहाँ पर,
अल्प प्राण, अल्प प्राण, अल्प प्राण, ठीक है। अल्प प्राण कौन से होते हैं? जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में अल्प वायु निकलती है, उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। समझ गए? जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण क्या होती है, वो अल्प प्राण कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, इसे लिखना है प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण कहलाता है। शायद इंक खत्म हो गई है, ठीक है, कहलाता है। समझ गए? अब देखो, या जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजन कौन से बताए थे? या, रा, ला और बा प्लस सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं, ठीक है। अब देखो, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में अल्प वायु निकलती है, उन्हें अल्प प्राण कहते हैं, ठीक है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण अल्प प्राण कहलाता है, ठीक है। अब देखो, पहला, तीसरा, पांचवा, यहाँ पर मैं टेबल बना रहा हूँ, इसे थोड़े देखना, ठीक है। ए होता है कंठ, तालु, मूर्धा और दंतव्य और ओष्ठ, ठीक है। का, खा, गा, घा और अड़, चा, छा, जा, झा और व, टा, ठा, डा, डा, ढा और अड़, ता, था, दा, धा और न, पा, फा, बा, भा, मा, ठीक है, माँ। अब यहाँ पर पहला, तीसरा, देखो ए होता है पहला वर्ग, पहला, दूसरा, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। समझ गए इतनी बात? पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा, ठीक है। अब इसने क्या बोला है? पहला, तीसरा और पांचवा कौन से होते हैं? अल्प प्राण, ठीक है। पहला, तीसरा और पांचवा कौन से होते हैं? ये अल्प प्राण, ठीक है, अल्प प्राण। मार्कर में इंक भाई हो चुकी है ख़त्म, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अल्प प्राण। वहीं अगर मैं बात करूं, और जो या, रा, ला, बा सभी स्वर भी अल्प प्राण होते हैं। पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण। अब पहला, तीसरा, पांचवा यहाँ समझ गए, बिल्कुल सही है। यहाँ से आप अच्छे से याद कर पाएंगे और कोरिलेट भी कर पाएंगे। तो अल्प प्राण समझ गए। अब चलता हूँ मैं महाप्राण की ओर, ठीक है। महाप्राण यहाँ डालना, महाप्राण जिन व्यंजन वर्णों में ध्वनि
अधिक मात्रा में निकलती है उसे महाप्राण कहा जाता है। महाप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। प्लस सभी ऊष्म व्यंजन, ऊष्म का ऊष्म संघर्षी कह दो, ठीक है। ये भी सभी महाप्राण होते हैं, दूसरा चौथा महाप्राण होते हैं। इन्हें और एक चीज़, महाप्राण को हकार, ध्वनि भी कहते हैं। अल्प प्राण महाप्राण क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है। अब दूसरा, यहाँ से दूसरा और चौथा, ये कौन से होते हैं? महाप्राण, ठीक है। महाप्राण क्लियर हो गई। अल्प प्राण महाप्राण में कोई दिक्कत नहीं है, और पढ़ाता है इसके बाद में। अल्प प्राण महाप्राण के बाद भी और पढ़ा देता थोड़ा कुछ, ठीक है। अघोष और सघोष दुनिया पढ़ा देता, बस थोड़ा मार्कर भी दिक्कत है, और क्लास भी यहीं रख रहा हूँ। अगले 3-4 क्लास मैंने बताई थी, वहाँ आपका आराम से ख़त्म हो जाएगा चैप्टर। उसके बाद चिन्ह, विराम चिन्ह और जो अर्ध विराम चिन्ह है, लाघव चिन्ह है, उसको उद्धरण चिन्ह है, इकहरा उद्धरण है, दोहरा उद्धरण है, किस तरह से प्रयोग करना। वर्णमाला चैप्टर ख़त्म होती, उसको चैप्टर को हम फिनिश कर रहे होंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।